आगे देखिए 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी ओपेक और पारभासी ट्रांसल्यूसेंट। सबसे पहले देखिए पारदर्शी पदार्थ। पिछले क्लास में भी आप लोगों ने इस बिंदुओं के बारे में पढ़ा होगा। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। उदाहरण इसका आप लोग जानते हैं, पानी, हवा। जैसे कि हम आप पढ़ रहे हैं, बीच में हवा है लेकिन आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ पारदर्शी, इस पार से उस पार दिखना, यानी प्रकाश का इस पार से उस पार जाना। दिख रहा है मीन्स प्रकाश इस पार से उस पार जा रहा है, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ। कांच, अगर कांच है, चिकना कांच, उससे हम लोग इस पार से उस पार देख सकते हैं इत्यादि। दूसरा देखिए अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता, प्रकाश इस पार से उस पार ना जाए, इस पार से उस पार नहीं जाना मीन्स इस पार से उस पार दिखाई नहीं देना, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाए वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। उदाहरण लोहा, लकड़ी, आपका ईंट, पत्थर, तांबा, अन्य भी धातुएं हैं, ये सारे अपारदर्शी पदार्थ हैं। तीसरा पारभासी, दोनों के बीच की स्थिति। पारभासी किसको कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर पार होने देते हैं। छोटा सा प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश इस पार से उस पार जाता है, पूरा नहीं जा पाता, तो वैसे पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जिसे रक्त, दूध, कुहासा, तेल लगा, कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि पारभासी पदार्थ है। तो इन तीनों के बारे में आप लोग क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पारदर्शी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी कहलाता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा जैसा भाग ही पार कर पाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत ही आसान है, आप लोग इसको ठहर करके इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं मेन टॉपिक में। इतनी सारी जो बिंदु हम लोग पढ़े, इतना सारा वो था प्रकाश से रिलेटेड। अब प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है उस टॉपिक में आ रहा है। प्रकाश का परावर्तन सिंपल है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर जो लौटने की प्रक्रिया है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कोई समतल सतह है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण गई और ये अगर टकराकर लौट जाए तो यही घटना, यही प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए कोई भी एक चिकना समतल सतह अगर हो तो वहां से प्रकाश आसानी से परावर्तित होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समतल दर्पण। समतल दर्पण इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप लोगों को समतल दर्पण के बारे में भी बताएंगे। समतल दर्पण एक अच्छा परावर्तक सतह होता है। आगे के वीडियो में हम लोग समतल दर्पण से चर्चा शुरू करेंगे। हम अभी ये बात जाने थे कि सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण के बारे में देख लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध होगा मेरा कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समतल दर्पण के विषय में हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, काफ़ी लंबा, इसमें ये लंबा, ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा लेकिन ये आसान है। हम बोलेंगे, आप उस वीडियो के सहारे से समतल दर्पण के विषय में कम से कम लिख लीजिएगा और चित्र के माध्यम से यहाँ समझा दिया गया। देखिए समतल दर्पण क्या होता है पहले सुन लीजिए, फिर चित्र के माध्यम से फिर से रिपीट कर देंगे। समतल दर्पण समतल कांच का एक टुकड़ा होता है। समतल कांच के प्लेट का एक टुकड़ा होता है समतल दर्पण। इसके एक सतह को रजजित कर दिया जाता है, रजत कहते हैं चांदी को, यानी इसके एक सतह पर चांदी की परत चढ़ा दी जाती है और एक सतह वैसे ही कांच का चिकना समतल जैसा रहता है। तो समतल दर्पण समतल कांच के प्लेट का एक टुकड़ा है जिसका एक सतह रजित किया होता है और उस रजत के परत के ऊपर गाढ़े रंग का कोई पेंट चढ़ा दिया जाता है।
पेंट इसलिए चढ़ाया जाता है गाढ़े रंग का। देखिए ये समतल कांच का एक टुकड़ा, ये परावर्तक सतह है, ये बीच का भाग जो है वो रजत की सतह है यानी चांदी की सतह है, और उसके ऊपर गाढ़ा रंग का कोई पेंट चढ़ा दिया जाता है। पेंट चांदी की परत को बाहरी खरोंच इत्यादि से सुरक्षित रखती है। पेंट के कारण रजत का परत सुरक्षित रहता है। यही समतल दर्पण का बनावट है। समतल दर्पण के बारे में आप लोग इतना लिख सकते हैं और चित्र यहाँ से बना सकते हैं।